नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भीम के साथ हलायुद्ध का युद्ध तथा घटोत्कच के हाथ से हलायुद्ध का वध। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का युद्ध हो ही रहा था कि हलायुद्ध नाम वाला एक राक्षस पूर्वकालीन वैर का स्मरण करके अपनी बड़ी भारी सेना के साथ दुर्योधन के पास आया और युद्ध की लालसा से बोला, महाराज, आपको तो मालूम ही होगा कि भीम ने हमारे बांधव हिडिंब, बक और किरमिर का वध कर दिया है। इसलिए आज हम स्वयं ही घटोत्कच का वध करेंगे तथा श्री कृष्ण और पांडवों के अनुचरी सहित मारकर खा जाएंगे। आप अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए। आज पांडवों के साथ हम राक्षसों का ही युद्ध होगा। उसकी बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने बंधुओं के साथ ही उससे कहा, भाई, तुम्हें तो तुम्हारी सेना सहित आगे रखेंगे और साथ रहकर हम स्वयं भी शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। मेरे योद्धाओं के हृदय में वेर की अग्नि जल रही है, वे चैन से बैठ नहीं सकेंगे। अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहकर राक्षस राज हलायुद्ध राक्षसों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ युद्ध के लिए चला। घटोत्कच के पास जैसा तेजस्वी रथ था वैसा ही हलायुद्ध के पास भी था। उसकी भी करकराहट अनुपम थी। उस पर भी रीछ का चमड़ा मड़ा हुआ था। लंबाई चौड़ाई भी वही 400 हाथ की थी। वैसे ही हाथी के समान मोटे ताजे 100 घोड़े जुते हुए थे। उसका धनुष भी बहुत बड़ा था। उसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी। इसके बाण भी रथ के धुरे के समान मोटे और लंबे थे। वो भी वैसा ही वीर था जैसा घटोत्कच, किंतु रूप में वो घटोत्कच की अपेक्षा सुंदर था। महाराज, हलायुद्ध के आने से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो समुद्रों में डूबते हुए को जहाज मिल गया हो। उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा। उस समय कर्ण और घटोत्कच में अलौकिक युद्ध चल रहा था। द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि घटोत्कच के पुरुषार्थ को देखकर थर्रा उठे थे। सबके मन में घबराहट थी। सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सारी सेना कर्ण के जीवन से निराश हो चुकी थी। दुर्योधन ने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्ति में फंस गया है तो उसने हलायुद्ध को बुलाकर कहा, ये कर्ण घटोत्कच के साथ भिड़ा हुआ है और युद्ध में जहाँ तक इसकी शक्ति है महान पराक्रम दिखा रहा है। वीरवर, जैसी तुम्हारी इच्छा थी इसके अनुसार ही इस संग्राम में घटोत्कच को तुम्हारे हिस्से में कर दिया गया है। अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो। ये पापी अपने माया बल का आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्ण को मार न डाले, इसका ख्याल रखना। दुर्योधन के ऐसा कहने पर हलायुद्ध ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा किया। भीम के पुत्र ने जब अपने शत्रु को सामने आते देखा तो कर्ण को छोड़ दिया और उसी को बाणों से के प्रहार से पीड़ित करने लगा। फिर दोनों राक्षस क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़ गए। भीम ने देखा कि घटोत्कच हलायुद्ध के चंगुल में फंस गया है तो वे अपने तेजस्वी रथ पर बैठे बाण वृष्टि करते हुए वहां आ पहुंचे। यह देखकर हलायुद्ध ने घटोत्कच को छोड़कर भीम को ललकारा और उसके साथ ही राक्षस भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भीम पर ही टूट पड़े। जब बहुत से राक्षस बाणों से बीनने लगे तो महाबली भीम ने भी प्रत्येक को 5-5 तीखे बाण मारकर सबको घायल कर दिया। भीम के साथ युद्ध करने वाले क्रूर राक्षस उनकी मार से पीड़ित होकर भयंकर चित्कार करते हुए दसों दिशाओं में भागने लगे। यह देखकर हलायुद्ध भीम की ओर बड़े वेग से दौड़ा और उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने भीम के छोड़े हुए कितने ही बाण काट दिए और कितनों को ही हाथ में पकड़ लिया। भीम ने पुनः उसके ऊपर बाण बरसाए, किंतु उसने अपने तीखे सहायकों से मारकर उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर दिया। फिर उसके धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। घोड़ों और सारथी का भी काम तमाम कर दिया। घोड़ों और सारथी के मर जाने पर भीम ने रथ से उतरकर भयंकर गर्जना की और उस राक्षस पर बड़ी भारी गदा का प्रहार किया। हलायुद्ध ने भी गदा से ही उस गदा को मार गिराया। तब भीम ने दूसरी गदा हाथ में ली और उस राक्षस के साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय एक दूसरे पर गदा के आघात से जो भयंकर शब्द होता था उससे पृथ्वी कांप उठती थी। थोड़ी ही देर में गदा फेंककर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे। उनके मुक्कों के आघात से बिजली कड़कने की सी आवाज होती थी। इसी तरह युद्ध करते करते दोनों अत्यंत क्रोध में भर गए और रथ के पहिए, जुए, दोहरी तथा अन्य उपकरणों में से जो भी निकट दिखाई देता था उसे ही उठा उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। दोनों के शरीर से रक्त की धारा बह चली थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये अवस्था देखी तो उन्होंने भीम की रक्षा के लिए घटोत्कच से कहा, महाबाहो, देखो, तुम्हारे सामने ही सब सेना के देखते देखते हलायुद्ध ने भीम को अपने चुंगल में फंसा लिया है। इसके पहले राक्षस राज हलायुद्ध का ही वध करो, फिर कर्ण को मारना। श्री कृष्ण की बात सुनकर घटोत्कच कर्ण को छोड़कर हलायुद्ध से ही जा भिड़ा। फिर तो उस रात्रि के समय उन दोनों राक्षसों का तुमुल युद्ध होने लगा। हलायुद्ध क्रोध में भरा हुआ था। उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कच के मस्तक पर दे मारा। उससे घटोत्कच को तनिक मूर्छा सी आ गई, किंतु उस बलवान ने अपने को संभाल लिया और हलायुद्ध के ऊपर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। वेग से फेंकी हुई उस गदा ने हलायुद्ध के घोड़े, सारथी और रथ का चूर्ण बना दिया। हलायुद्ध राक्षसी माया का आश्रय लेकर उछलकर आकाश में उड़ गया। उसके ऊपर जाते ही खून की वर्षा होने लगी।
आकाश में मेघों की काली घटा छा गई, बिजली चमकने लगी, कड़ाके की आवाज के साथ वज्रपात होने लगा। उस महासमर में बड़े जोर की कड़कड़ाहट फैल गई। उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाश में उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुध की माया का नाश कर दिया। यह देखकर अलायुध घटोत्कच के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा, किंतु घटोत्कच ने अपने बाणों की बौछार से उन पत्थरों को नष्ट कर दिया। फिर दोनों पर नाना प्रकार के आयुधों की वर्षा करने लगे। लोहे के परीख, शूल, गदा, मूषल, मुग्दर, पिनाक, तलवार, तोमर, प्राश, कंपन, नाराज, भाला, बाण, चक्र, फरसा, लोहे की गोलियां, भिंदीपाल, गोशीर्ष और उलूखन आदि अस्त्र शस्त्रों से तथा पृथ्वी से उखाड़े हुए समी, बरगद, पाकर, पीपल और शेमर आदि बड़े बड़े वृक्षों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। नाना प्रकार के पर्वतों के शिखर लेकर भी वे एक दूसरे को मारते थे। उन दोनों राक्षसों का युद्ध पूर्वकालीन वानर राज बाली और सुग्रीव के युद्ध को मात कर रहा था। दोनों ने दौड़कर एक दूसरे की चोटी पकड़ ली, फिर भुजाओं से लड़ते हुए गुत्थम गुत्थ हो गए। इसी समय घटोत्कच ने अलायुध को बलपूर्वक पकड़ लिया और बड़े वेग से घुमाकर जमीन पर दे मारा। फिर उसके कुंडल मंडित मस्तक को काटकर उसने भयंकर गर्जना की और उसे दुर्योधन के सामने फेंक दिया। अलायुध को मारा गया देखकर दुर्योधन अपनी सेना के साथ ही अत्यंत व्याकुल हो उठा। धन्यवाद।